कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर एक शाम ऐसी मिल जाए जहाँ ना कोई भीड़ हो ना कोई शोर शराबा हो, बस दो लोग हो और बेशुमार बातें हो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक शाम ऐसा हो जहाँ आप हो और आपका मन पसंदीदा इंसान हो। आपको अगर एक ऐसी शाम मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना है। मैंने इसी शाम के बारे में कुछ लिखा है, तो आशा करती हूँ आपको ये लाइनें पसंद आएँगी। सोचती हूँ अगर एक शाम हो ऐसी, एक शाम हो ऐसी, चबूतरे पर बैठे हो हम और पढूँ निगाहें मैं तेरी। एक शाम हो ऐसी, कहूँ सुकून या प्यार भरी। जब हँसी ठिठोली के संग बातों की चल रही हो चुस्की, चुस्की जैसे कड़क चाय अदरक वाली। एक शाम हो जैसी, गर हूँ खामोश मैं तो बेचैन कर दे तुझे चुप्पी मेरी। जैसे खिज़ा की हवाओं में बिखर जाते हैं पत्ते, क्योंकि कभी कभी खामोशी मोहब्बत से ज़्यादा बातें बोल जाती हैं। एक शाम हो ऐसी जो बांधे दिल की डोर अपनी, जहाँ आशियाँ हो तारों का और जगमग करे जिसे जुगनुओं की रोशनी। एक शाम हो ऐसी जहाँ हर एक टूटते तारे से मांग लूँ मैं अपनी ख्वाहिशों का पिटारा और कैद कर लूँ तुझे हर एक स्वप्न में, मन के भ्रम में जो न कभी टूटे न बिखरे। एक शाम हो ऐसी जहाँ हो सिर्फ तुम, मैं और अपनी यादों का टिमटिमाता आशियाँ। तो ये तो था ये पोएम का। और एक चीज़ और है, अगर थोड़ा-सा टाइम है तो वो मैं सुना देती हूँ। ये काइंड ऑफ स्टोरी है, दिल में आया मेहमान। हर किसी के दिल में कोई ना कोई मेहमान आता ही है कभी ना कभी किसी टाइम पे, पर ज़रूरी नहीं है कि वो मेहमान उसके दिल में रहे या ना रहे। तो ये इसी के लिए है। बातों से उसकी दिल का दरवाज़ा मेरा खुल गया और फिर वो मेहमान चुपके से दिल के भीतर आ बैठा। अब मेहमान आए हैं तो मेहमान नवाजी तो बनती ही है। सो मैंने भी बातों की प्याली सजाई, जूठी चाय का स्वाद मैंने भी चखा। मिठास चाय में थी या उसके एहसास में, ये आज तक मैं भी नहीं समझ पाई। बातों की सरगमी बढ़ती ही चली गई, पर एक दिन वो मेहमान अचानक चला गया। जाते जाते बस इतना बोला, सुनो मैं कॉल करूँगा। मैंने इंतज़ार किया, पर वो कॉल कभी नहीं आया। शायद हम दोनों की कहानी के अब दो अलग-अलग किस्से हैं। मुझे नहीं पता उसकी कहानी में मेरा कितना हिस्सा है, पर मेरी कहानी में उसके चर्चे ज़रूर हैं। कुछ सवाल अभी भी अधूरे हैं, कुछ जवाब अभी भी खोए हुए हैं। दो लोग जब दो अलग रास्ते बना लेते हैं तो अक्सर दो नई कहानियाँ जन्म लेती हैं और फिर ये कहानियाँ ढूँढने लगती हैं फिर से एक नया मकान और शायद एक नया मेहमान। और हाँ, मेहमान चाहे चला जाए, पर उसकी हंसी की गूंज यादों की अलमारी में हमेशा संभाल कर रखी जाती है। धन्यवाद।